नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे सकें ईसीटी के बारे में। पिछली सीरीज़ में हमने जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं वो सेलेक्ट किए थे। एक बार फिर से हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, ताकि आपको हर एक पॉइंट पे जितना नॉलेज हम दे सकते हैं उतना देंगे। फ्रेंड्स, थ्योरी सब पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन आता है तो सब भूल जाते हैं, इसीलिए हम उसी हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं हमने, ताकि आप सभी उनको क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर पाएँ और उसकी लैंग्वेज से घबराएं नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगला हमारा पहला क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स डिस्पोजिंग टू पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन स्टेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मीन्स ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन स्टेट होती है। हुँ? बस इसमें से जो एक नहीं है वो सेलेक्ट करना है। सीने वेव ईसीटी ईसीटी करेगी, हाई डोज ईसीटी वो भी करेगी, एग्जिस्टिंग सीएनएस डिजीज, सीएनएस डिजीज तो ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है और उसके वजह से इक्टल मीन्स सॉरी सीजर्स आना जरूर होगा ही। मल्टीपल ईसीटी फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूँ ईसीटी चाहे कैसी भी हो सभी से पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होगा। और एग्जिस्टिंग सीएनएस डिजीज है तो उसके कारण से कन्फ्यूजन स्टेट और बढ़ जाएगी। तो आंसर बचा हमारे पास ए यंगर एज ग्रुप। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी चारों चारों में पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो आंसर होगा हमारा ए यंगर एज ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ईसीटी स्टिमुलाई। फ्रेंड्स, ये एक फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बट क्या करें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। व्हाट विच इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ ईसीटी स्टिमुलाई। ईसीटी के स्टिमुलाई को क्वांटिफाई, जो क्वांटिटी होती है उसका यूनिट कौन सा होता है। मिली कोलम्बस, जूल, वॉट, वोल्ट, ये सभी आते हैं, पर आपका आंसर इसमें मिली कोलम्बस जाएगा। अब ये भी बता दूं क्यों जाता है, क्योंकि मिली कोलम्बस सबसे छोटी यूनिट रहती है। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसकी, इसलिए हमें इसका आंसर मिली कोलम्बस ही जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है कंटिन्यू, जो नीट पीजी की एग्ज़ाम था उसमें, और 2 बार नर्सिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिकमेंडेड प्रिपरेशन फॉर ईसीटी प्रोसीजर। फ्रेंड्स, ये आपने ईसीटी का थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कौन सा एक सब ईसीटी प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस होती है वो आपको देखना है। उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन राइटिंग। बिल्कुल राइटिंग में ही लेना चाहिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्योंकि पेशेंट मना कर सकता है। ठीक है, कि मैंने मतलब, या फिर उसके अटेंडेंट्स है वो मना कर सकते हैं कि हमने इसके लिए मना किया था लेकिन ज़बरदस्ती कर दिया गया है। इसलिए आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक सेफ्टी होगी आपकी और आपकी टीम की। प्री ईसीटी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल हमें करवाना पड़ता है किसी को, क्योंकि ड्रग्स देंगे हम। ठीक है, और कुछ सीएनएस डिसऑर्डर ये सब आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये भी हमें करवाना होता है। मॉर्निंग बाथ बिल्कुल करवाएंगे पेशेंट को, हेयर क्लीन करेंगे हम। ठीक है, क्लीनिंग द ऑयल फ्रॉम हेड, हेड को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, शैम्पू कराएंगे। ओवरनाइट फास्टिंग बिल्कुल खाली पेट रहना चाहिए, नहीं तो एस्पिरेशन का डर रहता है। प्री मेडिकेशन विद एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट ये होता है कि वो ओरल सिक्रेशंस को कम कर देता है। ठीक है, इसलिए ये भी दिया जाता है। तो लास्ट बचा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटी कन्वल्जेंट एट 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी। ये इसमें आंसर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप केवल उसमें से जो गलत ऑप्शन दिया हुआ है उसको हटाते जाइए, अपने आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। कई बार होता है कि आपको दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको उसमें से जो बेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, और जो गलत अपने आप सामने आ जाएगा आपके, और वही आंसर आप कर देना। अगला देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ये है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी इज, ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया ऑब्वियसली इसमें देते हैं बट इतना इफेक्टिव नहीं है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम ईसीटी नहीं देते हैं, ये एक न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस में ईसीटी का कोई रोल नहीं है। अगला ऑप्शन है मैनिक एपिसोड्स। मैनिक एपिसोड में भी इतना रोल नहीं है,
ओके, तो बचा हमारा मेजर डिप्रेशन। ऑब्वियसली डिप्रेशन एक डिप्रेशन में देते हैं ताकि स्टिमुलेट होता है पेशेंट का, और जो कोलिनर्जिक पाथवे होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, कैटेकोलामिन्स। ठीक है, तो इसका मेजर डिप्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगला देखिए आर टी एम एस। आर टी एम एस ये मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, ट्रांस क्या होता है, ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जो इसका प्रॉपर्टी होता है एंटी डिप्रेशेंट। ठीक है, ये किस में यूज़ की जाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों में यूज़ की जाती है फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं। ठीक है, ये है जो डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक सर्टेन पार्ट को स्टिमुलेट करती है। अब इसमें पूछ रहा है कि आर टी एम एस इज़ फाउंड टू हैव एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। इसमें एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी कब होगी, जब किस पार्ट पर अप्लाई करेंगे, ये पूछ रहा है इसमें। टेम्पोरो पैराइटल रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल मीन्स डोर्सोलेटरल और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, तभी ये एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज में आएगी, क्योंकि सर्टेन एरिया यही है जो डिप्रेशन से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं मोस्ट परसिस्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज। ईसीटी का मोस्ट परसिस्टेंट जो ज़्यादातर समय तक रहता है वो कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, फ्रैक्चर्स, सीजर्स, हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स देखिए, सीजर्स तो लाने के लिए बोल रहे हैं तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट होगा नहीं। फ्रैक्चर इसमें हम प्रोटेक्शन रखते हैं तो वो भी हम बचा लेते हैं। हाइपरटेंशन इसके कारण होने का चांस इतना नहीं रहता है, होता है पर इतना देर नहीं रहता है। रेट्रोग्रेड एमनेजिया यही एक परसिस्टेंट सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला यही एक इसका एडवर्स इफेक्ट है, तो आंसर भी हमारा यही जाएगा। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वही सेलेक्ट किए हैं हमने। यदि आपको थ्योरी पढ़ना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम इसी पे लेक्चर वीडियो बना सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ नोन टू हैव द बेस्ट रेस्पॉन्स टू ईसीटी। ईसीटी है वो किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है, या फिर कौन सी कंडीशन है जिस पर ईसीटी ज़्यादा प्रभावी होती है, ये पूछ रहा है। डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी, हाँ बिल्कुल ये देखने को मिलता है, सुसाइडल टेंडेंसी वाला ही होता है मेजर डिप्रेशन। इसमें बस लैंग्वेज चेंज की है, आपको आंसर वही देना है। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया इसमें इतना इफेक्टिव नहीं होता है, सबसे बुरा प्रोग्नोसिस इसी का होता है, बता दूं। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस वाला स्किज़ोफ्रेनिया यही है, तो आपको ये भी नहीं देना है। ओसीडी यही न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इसमें भी ईसीटी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर जाएगा डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है, डिहाइड्रेशन, डिमेंशिया, एमनेसिया, फ्रैक्चर्स। देखिए ये तो आप हटा दीजिए और ये भी आपने हटा दिया, अब बचे दो, डिमेंशिया और एमनेसिया। तो आपको पता होना चाहिए इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट एमनेसिया ही होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, रेट्रोग्रेड एमनेसिया जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है वही सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ईसीटी। ईसीटी के बारे में कौन सा सच है, क्या सच है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेन ट्यूमर, हाँ ब्रेन ट्यूमर में हम ईसीटी नहीं देते हैं क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर है, ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, उसमें कंप्रेशन पहले से ही है। यदि आपने उसमें कन्वर्जन प्रोड्यूस किया तो पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। ठीक है, रिक्वायर्स मोर देन 70 वोल्ट्स, हाँ तभी इफेक्टिव होता है जब 70 वोल्ट से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेशन, बिल्कुल ये तो सबसे कॉमनेस्ट इसका इंडिकेशन है जो मेजर डिप्रेशन है, तो आंसर जाएगा आपका ऑल आर ट्रू, सभी सच है। फ्रेंड्स इसी हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस का पढ़ना पड़ेगा हमें ईसीटी के बारे में, आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा इस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए प्लीज़, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और आपके लिए प्रोडक्टिव वीडियोस ला सकें।
आप जो आपकी एग्ज़ाम में सफलता के लिए थोड़ा हमारी तरफ से जो प्रयास है वो सफल हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।